आज 70 वर्षीय दिनेश लाल जी अपने कमरे में गुमसुम से बैठे हुए हैं और लगातार बिस्तर पर लेटी अपने जीवन संगिनी विमला को निहारते जा रहे हैं। विमला जी दमे की बीमारी के कारण बेहाल पड़ी थी। स्वयं को दिनेश लाल जी बहुत ज़्यादा असहाय महसूस कर रहे थे, किसी बीमारी के कारण नहीं बल्कि अपनों से ही सताए हुए। अपनी डायबिटीज़ की बीमारी से तो उनकी जंग जारी थी। ऐसा नहीं है कि उम्र के इस पड़ाव पर उनका कोई अपना नहीं है। उनका एक ही बेटा कमल है जो शादी के 15 साल के बाद उनकी गोद में आया था और जब तक कमल बड़ा हुआ तब तक वे दोनों काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। विमला जी और दिनेश लाल जी अपने बेटे को पलकों पर बिठाकर रखते थे। उसके मुंह खोलने की देर होती कि वह उसकी फरमाइश पूरी कर देते। कमल पढ़ाई में शुरू से ही होशियार था। विमला जी ने अपने बेटे की पढ़ाई में दिन रात एक कर दिया। कमल के सपने बहुत बड़े बड़े थे। दिनेश लाल जी ने उसकी शिक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ी। कमल अपने उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहता था। उसके इस फरमाइश को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने गांव की ज़मीन यहाँ तक कि अपना मकान भी बेच दिया और किराए के मकान में रहने लगे। कुल मिलाकर अपने बेटे की परवरिश में ही उन्होंने सब कुछ गंवा दिया। दिनेश लाल जी को उनके मित्र ने उन्हें सलाह दिया कि दिनेश लाल कुछ अपने लिए भी बचा कर रख, सब कुछ लुटा रहा है, बुढ़ापे में क्या रहेगा तेरे पास। लेकिन उन्होंने कभी अपने मित्र की बात को नहीं सुना। हमेशा कहते, मेरा बेटा मेरी असली पूंजी है, मेरा अभिमान है जो मुझे कभी झुकने नहीं देगा। यह कहते हुए उनका सीना चौड़ा हो जाता। इस बात पर मित्र ने सुझाव देते हुए कहा कि अगर बेटे को विदेश में पढ़ाना ही है तो उसकी पढ़ाई के लिए बैंक से कर्ज ले लो। तूने तो घर भी बेच दिया और जब अब आगे बुढ़ापे का समय नज़दीक आ रहा है तो तू पूरी तरह से अपने बेटे कमल पर ही निर्भर हो जाएगा। लेकिन दिनेश लाल जी ने कहा, हम अपने बेटे की पढ़ाई के लिए बैंक से कोई कर्ज नहीं लेंगे। बच्चों को पढ़ाना तो हर माता पिता का फर्ज होता है। अगर बच्चे खुद चुकाएंगे तो उन्हें लगेगा कि उनके माता पिता ने उनकी पढ़ाई के लिए कुछ नहीं किया। दिनेश लाल जी को उस वक्त पूरा भरोसा था कि उनका पुत्र हर हाल में उनकी देखभाल करेगा। कमल विदेश से पढ़ाई पूरी करने के बाद वापस अपने देश लौट आया। वह भारतीय लड़की से ही शादी करना चाहता था। विमला जी और दिनेश लाल जी ने उसकी शादी उसकी पसंद की लड़की कोमल से कर दी। कोमल ने अपना परिवार बसा लिया। आज वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में उच्च पद पर कार्यरत है। अपनी कमाई से उसने एक अच्छा मकान भी खरीद लिया और वहीं अपनी माँ, बाबूजी और पत्नी के साथ रहने लगा। लेकिन वह फिर से विदेश जाना चाहता था। कोमल बोली, हम कल सुबह ही इन्हें छोड़ आएंगे और वैसे भी 10 दिन बाद की तो हमारी फ्लाइट है। उससे पहले हमें घर का फर्नीचर और बाकी का सारा सामान बेचना भी तो है। इस काम को करने के लिए भी तो समय चाहिए। दिनेश लाल जी अपने कमरे में बैठे बेटे बहू की सारी बातें दिल पर पत्थर रखकर सुनते जा रहे थे। यह बातें सुनकर उनका दिल बैठा जा रहा था। हालांकि कोमल एक सुघड़ गृहिणी, घर का सारा सामान निकालते हुए कोमल बोली, माँ जी, आपने घर में कितना कबाड़ इकट्ठा करके रखा है, इतना सामान बेचने में तो बहुत समय लगेगा। यह सुनकर विमला जी बोली, बहू, यह कबाड़ नहीं है, यह मेरे इतने सालों की गृहस्थी का सामान है। एक एक चीज़ को मैंने बड़े चाव से खरीदा था और संजो कर रखा था, जिनके साथ मेरी यादें जुड़ चुकी हैं। लेकिन आज यह सामान तुम्हारे लिए कबाड़ हो गया। माँ जी, आप कुछ भी कहिए, लेकिन यह सामान तो मुझे बेचना ही होगा। ऐसा कहकर कोमल पुरानी रखी चीज़ों को एक कोने में पटकने लगी। उधर कमल ने भी मकान बेचने पर लगा दिया और 2 ही दिनों में उसे एक अच्छा खरीदार मिल गया। तो उसने अपने माँ बाबूजी को वृद्धाश्रम भेजने की पूरी तैयारी कर ली और कोमल ने उनका सारा सामान पैक कर दिया। जाते समय विमला जी अपने पति की झुर्रियों भरे चेहरे की ओर देखे जा रही थी। उनके मन में उथल पुथल और उनके दर्द की आवाज केवल विमला जी सुन पा रही थी।
इतने में उनके विचार श्रृंखला को भंग करते हुए कमल ने आवाज दी, माँ, बाबूजी, हम वृद्धाश्रम आ चुके हैं। अपनी बेबसी को दिल के किसी कोने में छुपाकर दंपत्ति बिना अपने बेटे बहू की ओर देखे वृद्धाश्रम में चले गए। घर लौटकर कमल मकान बेचने के लिए अलमारी से कागजात निकालने लगा। तभी माँ बाबूजी के कमरे से कोमल की आवाज आई, अरे सुनिए तो, बाबूजी का यह संदूक तो यहीं रह गया। हद है, वर्षों पुराने सामान पर भी ताला जड़कर रखते थे। ताला तोड़कर तो देखो क्या है इसमें। कमल ने संदूक का ताला तोड़ा और जैसे ही संदूक खोला तो उसकी हैरानी का ठिकाना ना रहा। बचपन की सारी घटनाएं उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। संदूक में रखे एक बक्से में उसके छोटे छोटे खिलौने पड़े थे, जिन्हें खरीदने के लिए ना जाने कितनी बार उसके पिताजी ने ओवर टाइम किया था। उसे देखकर कमल की आंखों में आंसू भर आए। फिर भी हिम्मत करके अपने हाथों से उसने उस बक्से को संदूक से बाहर निकाला तो दूसरी ओर कमल द्वारा बचपन में बनाई गई एक तस्वीर थी, जिसमें उसने स्वयं को अपने माँ बाबूजी का हाथ थामे हुए दिखाया था। वह याद करने लगा कि इस तस्वीर को बनाते हुए उसने अपने माँ पिताजी से वादा किया था कि वह इसी तरह उम्र भर उनके हाथ थाम कर रखेगा। आज वह स्वयं शर्म के कारण जमीन में गड़ा हुआ पा रहा था। सबसे नीचे देखा तो कुछ कागजात पड़े थे। उन्हें खोलकर देखा तो देखता ही रह गया। उसे अपने पैरों के नीचे की जमीन खिसकती हुई प्रतीत हुई। उसके बीते हुए बचपन के सारे दृश्य उसके मानस पटल पर दिखने लगे। उसे ऐसा लगा कि जैसे उसके दिमाग की नसें ही फट जाएगी। अरे क्या हुआ, तुम्हारे होश ही उड़ गए? सुनते क्यों नहीं, मैं आपसे बात कर रही हूँ। कोमल अपने पति के चेहरे की विचित्र भावों को देखकर हैरान थी। आखिर ऐसा क्या हो गया था कि कमल को कुछ सुनाई देना ही बंद हो गया। कोमल ने कमल के हाथ से वह कागज लिए। उत्सुकतावश वह कागज को पढ़ने लगी, लेकिन उसके हाथ पैर भी सुन्न हो गए। उन पर लिखा था कि आज से 25 साल पहले दिनेश लाल जी और विमला जी ने कमल को एक अनाथ आश्रम से गोद लिया था। उसकी हैरानी का ठिकाना ना रहा। तभी कमल चिल्लाया, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। लानत है मुझ पर। मेरे माँ बाप ने मेरी सारी खुशियों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने जीवन की खुशियों को एक तरफ रख दिया। जीवन के इस पड़ाव पर मैं उन्हें आश्रम में छोड़ आया। मैं तो खुद से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा। ऐसा कहते हुए कमल ने अपनी फ्लाइट की टिकट निकाली और उनके टुकड़े टुकड़े कर फेंक दी। फिर उसने प्रॉपर्टी डीलर को फोन लगाकर मकान बेचने की डील को कैंसिल करने के लिए कहा और बोला, जितना हर्जाना होगा मैं भरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अब हमारा मकान नहीं बिकेगा। कोमल खड़ी हुई बड़ी हैरानी से कमल की बातें सुनती जा रही थी। तभी कमल उसके पास आया और बोला, अगर तुम्हें मेरी माँ बाबूजी का साथ पसंद नहीं है तो जहाँ तुम्हारा दिल करे तुम जा सकती हो, क्योंकि मैं अपने माँ बाबूजी को वापस लाने जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए कमल अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वृद्धाश्रम की ओर निकल गया। कोमल आंखों में आंसू लिए उसे देखती रह गई। उम्मीद है दोस्तों कहानी पसंद आई होगी, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।